हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की, सच में बच्चे नहीं बड़े कहेंगे उनको, बहुत समझदार कहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए, अच्छा खासा शरीर दिया, इसके बाद भी हमारा माइंड कहता है कि नहीं, हम बहुत तो दुखी हैं, हमें जीना नहीं है, हमें मर जाना है। लेकिन ज़िंदगी अगर जीना सीखना है तो सच में इन लड़कों से सीखना चाहिए, इन बच्चों से सीखना चाहिए जिसका शरीर एक है, यानी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, यानी हाथ 2 हैं, पैर ज़रूर 2 हैं, एक पैर उसका है, एक पैर इसका है, 4 हाथ हैं। समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? 4 हाथ हैं, 2 हाथ इसके हैं, 2 हाथ उसके हैं, और पैर सिर्फ 2 हैं, एक पैर इसका है, एक पैर उसका है। फिर भी इतना खुश है वो, अच्छी खासी पढ़ाई करके इंजीनियर है, सरकारी जॉब कर रहे हैं। और हम अगर अपने बच्चों को कहें या किसी और से कहें कि भाई, वो कहते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं लगता है, मेरा तो दिल ही नहीं लगता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनसे पूछो, उन्हें किसी चीज़ का दुख ही नहीं मालूम। जब अनिरुद्धाचार्य ने उनसे बात करी कि भैया आप बताइए, आपके जीवन में दुख की क्या बात आई, कोई आई ऐसी बात जिससे आप दुखी हो? करें नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात महसूस ही नहीं करी कभी कि मुझे दुख हो। अब आप कहेंगे दुखी तो हर इंसान होता है, पर ऐसा कौन सा इंसान है कि जो दुखी नहीं है? पर हाँ, ये बच्चों ने कहा कि वो दुखी नहीं है, अपनी लाइफ में खुश हैं। जबकि उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने उनको एक फाउंडेशन को दे दिया कि वो उनका पालन पोषण करेंगे। समझ रहे हो आप? और वो बच्चों की पढ़ाई होने के बाद वो बच्चों ने बड़े होकर एक जिस्म, 2 सिर, 4 हाथ के बावजूद एक पेट, एक पाखाना, समझ रहे हो कि एक ऐसी जीवन की जिसके 2 माइंड हैं। दोनों की सोच अलग हो सकती थी, एक कहता मुझे नहीं पढ़ना, एक को पढ़ना होता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बात समझी कि भाई उन्हें पढ़ना है, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें सरकारी जॉब पानी है। भाई आप समझ रहे हो, सरकारी जॉब बहुत बड़ी बात है। मैं तो शौक हो गई सच में। अगर जीना जिसको चाहिए वो जीते नहीं हैं, और जो ज़िंदगी को देखकर हमें अचरज हुआ कि भाई ये कैसे जी रहे होंगे। भाई ये तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते, अगर मोबाइल से फ़ोटो निकालेंगे तो एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे, और वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। आज देखो, कहीं कोई ट्रेन से सुसाइड कर रहा है, कोई घर में सुसाइड कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई किसी तरीके से सुसाइड कर रहा है। मतलब ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर बनाने के बाद हम अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। घर के लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि इस इंसान के अंदर बदलाव आया है और ये अलग तरीके की सोच रखने लगा है। कम से कम घर वाले ध्यान दें इस बात पे, और शुरू में अगर इलाज मिल जाता है और हम दिखा देते हैं डॉक्टर को, तो वो इंसान मरेगा नहीं ज़िंदगी में। और अगर सच में हिम्मत हार गए हो तो इन लड़कों की वीडियो देख लो आप, जीना आ जाएगा, 100% जीना आ जाएगा। मैं बहुत खुश हुई इन बच्चों को देखकर। मैंने पूरा वीडियो उनका देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई एक शरीर के साथ नहीं जी सकता, ये एक शरीर और 2 आत्माओं के साथ जी रहे हैं। दिल 2 हैं, देखिए पेट एक है, दिल 2 हैं। और इन बच्चों से तो हमें सीख लेनी चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी कि हमारी ज़िंदगी ख़राब है। हमें वो हर काम करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर ये ज़िंदगी में जी सकते हैं, ऐसे लड़के अगर जॉब पा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सरकारी तनख्वाह यानी सैलरी उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते? हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा जो शौक़ है हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए हमें ऐसे शौक़, जो हमारा खुद का शौक़ है, जो एक अच्छा शौक़ है, जो एक परिवार की मदद करे। वो देखिए दूसरों की मदद करते हैं, उनका जिस्म देखकर लगता है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो दूसरों की मदद करते हैं। जो सैलरी उनके पास आती है, उन्होंने बताया, वो दूसरों की मदद करते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने परिवार
को देखते हैं, अपने आप को देखने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। और हमें ऐसे लोगों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है जो सच में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। सीख लें, अपनी हिम्मत से ना हारें, जिएं और जीने दें, खुश रहें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें।